और मेरे पिताजी शिक्षक थे, इसलिए मैं आज इस हैसियत से आपके सामने खड़ा हूं। और मेरा जो परिवार है वो पूरा का पूरा शिक्षक परिवार है। मेरी बहन भी टीचर है, मेरी भांजा भी टीचर है, मेरा बहनोई भी टीचर है, मेरी धर्मपत्नी भी टीचर है। और मैं समाज शिक्षा मंत्री जब आपने बनाया उसके बाद में गया था तो मैं एक पन्ना लेकर के गया था। मैंने आपका पीछा नहीं छोड़ा। मैं एक बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, फिर आपने समझ दिया कि ये जाट मानेगा नहीं, कि तेरी मर्जी है सो कर तू, लेकिन कोई और मान नहीं आना चाहिए। और आप नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको बीएमआर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, गहलोत को सीधे तौर पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने दी चेतावनी। डोटासरा ने कहा है कि 13 जिलों में कांग्रेस का हो सकता है सफाया अगर ये काम नहीं किया तो। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को निवेदन किया है कि 3rd ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर नहीं करने पर 13 जिलों में कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। डोटासरा ने सीएम गहलोत और शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला से कहा है कि आप दोनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इन 3rd ग्रेड टीचर्स की समस्या का समाधान कर दीजिए। ये काम नई भर्ती से पहले कीजिए। यानी ये साफ तौर पर संकेत है कि 48,000 पदों पर रोज राजस्थान में नीट भर्ती परीक्षा चल रही है। उनकी नियुक्तियों से पहले अब 3rd ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर पहले होंगे, तबादले पहले होंगे। ये साफ तौर पर संकेत यहीं से मिल चुके हैं। अब बता दें कि नई भर्ती से पहले करने को कहा है। अगर इनके तबादले नहीं किए तो 13 जिलों में कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिलेगा। आपके और मेरे कपड़े फाड़ेंगे लोग। डोटासरा रविवार को जयपुर के राजस्थान कॉलेज में राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ के सत्कार कार्यक्रम में ये बात कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा है कि 2 से 8 दिन में बैठ कर इस काम के बारे में समझ लीजिए, कैसे करना है। अफसरों को बुला लीजिए, कैसे करना है ये तय कर लीजिए। अफसर फिर भी नहीं समझते हैं तो मुख्यमंत्री से हटवा दीजिए। 3rd ग्रेड शिक्षकों के तबादले तो हमें नई भर्ती से पहले करने चाहिए। मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुख्यमंत्री कहते हैं कि संगठन सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को साफ तौर पर संकेत दिए हैं। उन्होंने चेतावनी जारी की है कि संगठन में ही शक्ति है। ऐसे में 85,000 से ज्यादा 3rd ग्रेड टीचर्स के तो तबादले हैं वो अटके पड़े हैं, उनके तबादले कर दीजिए, नहीं तो राजस्थान में कांग्रेस को 13 जिलों में एक भी वोट नहीं मिलेगा। गोविंद सिंह डोटासरा इससे पहले शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। इसी दौरान कार्यकाल के दौरान वो 3rd ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर बात कर रहे थे, लेकिन शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने जब कार्यभार संभाला उसके बाद 3rd ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर रुक गए क्योंकि वो तबादला नीति बनाने में लगे हुए थे। अभी तक तबादला नीति के बारे में कोई सवाल और जवाब नहीं है। ऐसे में ये साफ तौर पर है कि चुनाव की आचार संहिता आने को नजदीक है और ट्रांसफर अभी तक नहीं हुए हैं। उससे पहले गोविंद सिंह डोटासरा ने सीएम अशोक गहलोत और शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला को चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा है कि 13 जिलों में अगर कांग्रेस का सुबड़ा साफ करना है तो आप तबादला मत करना। अगर आपको वोट चाहिए, संगठन में शक्ति चाहिए तो आपको तबादला करना ही पड़ेगा। कैसे भी करो तबादला होना ही चाहिए। अफसरों को बुलाओ, मीटिंग लो, 2 से 8 दिन के अंदर तबादला करने की बात करो। साथ ही तबादला नीति को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। गोविंद सिंह डोटासरा के इस बयानों को आप किस नजरिए से देखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही आप भी क्या तबादला का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ये भी जरूर बताएं। भाई गुरु सबको सबसे पहले मैं सैल्यूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है कि गुरु को हमेशा आदर करो, हमेशा प्रणाम करो। और गुरु को जो आदमी प्रणाम करके चलता है वो कभी अपने जीवन में असफल नहीं रहता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी मैं इन सबको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी टीचर थे और मेरे पिताजी शिक्षक थे। इसलिए मैं आज इस हैसियत से आपके सामने खड़ा हूँ। उन्होंने मुझे पढ़ाया, मेरे माता पिता ने मुझे संस्कार दिए और मेरा जो परिवार है वो पूरा का पूरा शिक्षक परिवार है। मेरी बहन भी टीचर है, मेरी भांजा भी टीचर है, मेरा बहनोई भी टीचर है, मेरी धर्मपत्नी भी टीचर है। और मैं समझता हूँ कि जब ये मेरे सामने आते थे तो मैं पिताजी को जो आज इस दुनिया में नहीं है उनको याद करके, उनकी स्मृति करके ये कहता था कि ईश्वर जिस गोविंद सिंह डोटासरा ने, जो पिताजी मोहन सिंह जी जो टीचर थे, अगर आज मुझे एक शिक्षक के बेटे को दायित्व मिला है तो मैं उनकी स्मृति में इन सब का जो काम होने वाला है वो मैं करूं और हमेशा तैयार न हूं। इस भावनाओं के साथ मैंने काम किया। मैं नहीं कहता कि मैं 100% परफेक्ट आदमी हूं। मैं ये नहीं कहता मैंने सब कुछ ठीक कर दिया।